टोनी चिड़िया अपने पति के लिए दाना लेके जा रही थी। उसका पति बहुत बुरा था। वो कुछ भी काम खुद नहीं करता, सारा काम टोनी चिड़िया से करवाया करता था। ये लीजिए, मैं दाना ले आई हूँ। इस दाने से हमारे 2 दिन सुकून से गुजर जाएंगे और हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हूँ ना मैं समझदार। अबे मुंह बंद रख, मेरे फल कहाँ हैं? तुझे नहीं पता कि मैं रोज फल खाता होता हूँ? जाके मेरे लिए फल लेके आ, और हाँ, आम लेके आई, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? अच्छा अच्छा, जाती हूँ। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अभी जाके आपके लिए आम ले आती हूँ। बहुत काम करवाते हो आप मुझसे। जा रही हूँ मैं। अबे मुंह बंद रखा कर, मैं नहीं इतना काम करता, मुझे नहीं देखती। पूरा दिन बकवास करवा लो बस तुझसे। जा, अब मेरे लिए फल ढूंढ के ला और आम लाई। इसके बाद बेचारी टोनी चिड़िया वहां से उड़कर निकल जाती है। वो अपने पति के लिए आम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे आम कहीं भी नहीं मिलते। वो अपने पति के लिए सेब उठा लाती है। वो सेब को लेके अपने पति के पास जाती है। वो जैसे ही अपने पति को जाकर सेब देती है, उसका पति उससे कहता है, ये लीजिए, आपके लिए फल ले आई। आपने कहा था आम लेके आना, लेकिन मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन आम कहीं से नहीं मिला। अब ये सेब है। अबे घटिया चिड़िया, तुझे तो मैं भी बताता हूँ, मेरे लिए एक आम नहीं ला सकती। तू तो रुक, अब तू गई, अब मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा, समझी तू? ये सब कुछ कहकर टोनी चिड़िया का पति उसे खूब पीटता है। वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है और वहां से चला जाता है। उसकी बीवी तो पीछे से रोना शुरू कर देती है। पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं तो इनको कुछ भी नहीं कहती, लेकिन फिर भी मुझे रोज पीटते हैं। अब मैं क्या करूं, और कहीं तो मैं जा भी नहीं सकती। टोनी चिड़िया का पति तो टोनी चिड़िया को छोड़ना चाहता था। उसका बाहर किसी चिड़िया से चक्कर चल रहा था। वो उसके पास जाता है और उसको कहता है जिससे उसका चक्कर था, अरे मेरे पास सुनो रानो, आज हम बाहर ही जाकर शादी करवा लेते हैं, शहर की तरफ। मेरी बीवी तो मुझे बहुत तंग करती है, मैं उसको छोड़ दूंगा। आप आई ना अकल ठिकाने पे। मैं पहले ही कहा करती थी कि अपनी बीवी को छोड़ दो, लेकिन तुम ही नहीं मानते थे। चलो अब जल्दी चलते हैं, इससे पहले कोई हमें देख ले। देखने दो, मैं किसी से नहीं डरता। जिसने देखना है देख ले। हाँ, मैं करवा रहा हूँ दूसरी शादी, जो होगा देखे जाएगी। चलो शहर चलते हैं। लेकिन उसके बाद तुम अपनी पहली बीवी को अपने घर से निकाल दोगे, ठीक है ना? और उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी। फिर वो दोनों वहां से चले जाती हैं। वो दोनों तो शहर की तरफ जाते हैं शादी करवाने के लिए। शाम को रानो चिड़िया की शादी टोनी चिड़िया के पति के साथ हो जाती है और वो टोनी चिड़िया के जब घर जाते हैं तो उससे कहने लगते हैं, अरे टोनी के बच्चे, चल अब यहाँ से निकल। ये देख, मेरी दूसरी बीवी आ चुकी है। अब तू यहाँ से दफा हो जा, वरना बहुत पीटूंगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। दूसरी शादी करवा ली और मुझे भी नहीं बताया। मैं भी तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। चल चल, अपनी औकात में रह। चल निकल यहाँ से, ये मेरा घर है आज से। तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। मेरे घोंसले से निकल, बेवकूफ चिड़िया कहेगी। मुझे ये तो पता था कि आप गिरे हुए हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि दूसरी शादी भी करवा लोगे। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। हाँ हाँ, तुझे रख कौन रहा है? निकल जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा, नहीं तो बहुत पीटूंगा तुझे। तब से कह रहा हूँ, तेरे दिमाग में बात नहीं जाती। फिर टोनी चिड़िया उसकी और उसकी दूसरी बीवी की ऐसी वैसी बातें सुनकर वहां से चली जाती है। वो जंगल में भटकने लगती है। उसका अब कोई भी ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद ही जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी चिड़िया बेचारी यहाँ वहाँ भटक रही थी। उसे ठंड लगती है और वो एक जगह पर आकर बैठ जाती है। मेरे तो माँ बाप भी जिंदा नहीं, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा क्या होगा? ऊपर से बारिश भी हो रही है। टोनी चिड़िया को देखकर वहां पर बैठा हुआ गोलू चिड़ा टोनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्यों बैठी हुई हो? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? अगर है तो अपने घर क्यों नहीं जाती? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया,
वो दूसरी शादी करके आ गया और मुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा पता नहीं क्या होगा। ये तो बहुत बुरा किया उसने। तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती? ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे घर में रहने दे रहे हैं, वरना मुझे यहाँ ही रहना पड़ता। इसके बाद गोलू चिड़िया उस तेज बारिश में टोनी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। तुम ये फल खाओ, तुम्हें काफी भूख लगी होगी। मुझे तो लगता है तुम काफी देर से भटक रही हो। ये पकड़ो और अपना पेट भर लो। गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे अपने घर में रखा और इतने सारे फल भी दिए खाने को। अरे अरे, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए आम ले आऊं बाहर से जाके। मुझे तो लगता है कि आज बहुत अच्छे आम है जंगल में। अरे अरे, तुम जाओ, तुम्हें कौन सी पूछने की जरूरत है? तुम तो ऐसे ही जा सकती हो। तुम्हें किसी ने रोका है क्या कभी? इसके बाद रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। उसके दिमाग में कुछ खुफिया चल रहा था। वो अपने पति को धोखा दे रही थी। वो कालू कौवे के साथ मिली हुई थी। वो कालू कौवे के पास जाती है आम लेने के बहाने। और रानो, क्या हाल चाल? उस टोनी चिड़िया के पति को तुमने फंसा ही लिया आखिरकार। अब हमारे पास पैसा होगा। हाँ हाँ, वो तो बहुत जल्दी मान गया। मैंने तो उसे सिर्फ 1 महीने में ही फंसा लिया। वो कितना बेवकूफ है। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तुम अपने पति को कहना कि वो अपना घर बेच दे। उसको उस बात के लिए मना लेना, और जब वो बेच देगा उसे शहर जाने के लिए कहना। मैं उसे रास्ते में ही मार दूंगा। इस तरह तो सारे पैसे हमारे हो जाएंगे और हम आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे। तुम अपने रास्ते और मैं अपने। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया वहां से चले जाते हैं। रानो चिड़िया टोनी चिड़िया के असली पति की खिदमत करती। वो रोज रोज उसको आम ला कर देती थी। वो दूर दूर से उसके लिए आम तोड़ कर लाती थी। अरे अरे, हम इस बेकार से जंगल में रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप अपना घर बेच दें, उसके बाद हम शहर जाएंगे। सही कहती हो, ये घर भी काफी पुराना हो गया है। मिट्ठू तोता मुझे कह भी रहा था कि ये घर मुझे बेच दो और तुम कोई और घर ले लो। ठीक है, तो आप उसे फिर ये घर कल ही बेच देना और हम शहर जाएंगे। वहाँ तो बहुत प्यारे प्यारे घर हैं। ठीक है, सुबह होने दे, उसके बाद मैं मिट्ठू के पास जाता हूँ कि मेरा घर खरीद ले, हमें शहर जाना है। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है। अरे सुनो, ये घर तो 1 लाख रुपए का बिक गया। अब हम 1 लाख लेके शहर जाएंगे और एक नया घर खरीदेंगे। फिर वो दोनों उन पैसों को लेकर शहर की तरफ चले जाते हैं। शहर के रास्ते में एक जंगल था। वो जंगल में से गुजर रहे होते हैं कि सामने कालू कौवा आ जाता है। वो कालू कौवा उन दोनों चिड़ा चिड़ी को पकड़ लेता है और नीचे मारना शुरू कर देता है। कालू कौवा रानो चिड़िया और उसके पति को इतना पीटता है कि वो वहीं मर जाते हैं और खुद पैसे लेकर वहां से चला जाता है। टोनी चिड़िया तो गोलू के साथ शादी कर लेती है और खुश रहने लगती है, जबकि उसके पति ने जैसा उसके साथ किया अंत में भी उसके साथ वैसा ही हुआ और उसकी बीवी के साथ भी।